In this chapter, we will learn about celestial objects. जो हमारा ये स्पेस है, क्या है ये स्पेस? अर्थ हुई, सन हुआ, गैलेक्सीज हुए, ये पूरा यूनिवर्स हुआ, क्या है ये? इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हमारी चमकती हैं, कुछ नहीं चमकती हैं। तो चमकती हैं तो क्यों चमकती हैं? जो नहीं चमकती हैं लाइक अर्थ, मून, क्यों नहीं चमकते हैं वो? मून एवरीडे अपना आप देखोगे, रोज शाम को या रोज रात में देखोगे, आपको दिखेगा कि उसकी शेप चेंज होती जा रही है, कभी आधा हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ये सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इनके फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, राइट? सो व्हाट वी आर वाचिंग बिलो इज अवर यूनिवर्स। और ये हम कब देख रहे हैं? नाइट में, क्लियर नाइट में, पेड़ों के पास नीचे हम खड़े हुए हैं इस कॉर्नर में, और हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं। हमको ब्यूटीफुल ब्लैक बैकग्राउंड में डॉट 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 वाइट सितारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, मून, स्टार्स, सो मेनी थिंग, गैलेक्सीज, जितना आपको मालूम है सब कुछ दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। और हम ये कहाँ से खड़े हुए देख रहे हैं? आज से, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स का पार्ट है। क्या हमारा यूनिवर्स डे वन से ऐसे ही था? किसने बनाया इस यूनिवर्स को? इन क्वेश्चन को यदि हम समझ जाएं और हमारा यूनिवर्स कैसे बना और इसके अंदर क्या क्या है, देन वी विल नो एवरीथिंग अबाउट यूनिवर्स। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। इनिशियली इट वाज एन एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं था, ओनली काला, बिल्कुल काला, नो लाइट, नथिंग वाज देयर। तो हमारा यूनिवर्स था कहाँ और कितना बड़ा था? हमारा यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ, इट वाज लस्ट लाइक दिस। ये आपका हाथ है और उसके ऊपर मान के चलो एक टेनिस बॉल है। इतना ही बड़ा हमारा यूनिवर्स था। पर ये हाथ किसका है? ये आपका नहीं है, ये क्रिएटर का है, भगवान का है, गॉड का है। और जब गॉड ने दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ब्रह्मा ने कहा चलो यूनिवर्स बनाते हैं, एंड ही सेड टिक, उन्होंने क्लिक किया, तो क्या हुआ? ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेट्स सी अ मूवी, देन यू विल अंडरस्टैंड। The Big Bang. And the pattern of the ripples was imprinted into our universe as regions of slightly different density in the hydrogen and helium gas that formed shortly after the Big Bang. The denser regions of gas collapsed. राइट? क्या समझे? छोटी सी एक टेनिस बॉल थी, एक बिग ब्लास्ट हुआ, वी कॉल देम बिग बैंग, और वो ब्लास्ट अभी भी बड़ा होता जा रहा है स्पेस के अंदर, विच वाज डार्क, बिल्कुल पिच डार्क था। तो स्पेस इज ओपन स्पेस, स्पेस बोलते हैं रूम के अंदर स्पेस होता है, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में स्पेस है जो आपको ब्लैक दिख रहा है। और उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? एक्सपैंड होती जा रही है। यदि मैं इसको साइड व्यू से देखूं तो इस टाइप से देख सकते हैं। हमारा ये वाइट कलर जो दिख रहा है, ये वो ब्लास्ट है जो भगवान ने ब्लास्ट किया, मीन्स ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स। और ये जैसे ही ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ हुआ, उसका यदि हम एक सेक्शन ले लें, जो ऐसा एक फनल टाइप का हमको दिख रहा है। क्यों हमने ऐसा दिखा रहा है? जैसे ही कोई भी ब्लास्ट होता है, आप, मैं यहाँ पर हूँ और आप दिल्ली में हैं, आर यू एबल टू हियर द वॉइस, नॉइस? नहीं ना, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से ब्लास्ट ऐसे बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एंड कितना लंबा ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक? यू कैन रीड 13.77 बिलियन ईयर्स। इतने साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था, वो ब्लास्ट हुआ था। और वो ब्लास्ट बढ़ते 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 ऐसी चीजें दूर फैलती जा रही हैं। प्रेजेंटली वी आर हियर समवेयर, इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, और इस जगह खड़े होके आज हम क्या देख रहे हैं? यस, दिस यूनिवर्स, एंड दिस इज व्हाट आवर यूनिवर्स इज। इसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, क्या है ये? और ये बादल से दिख रहे हैं, व्हाट इज दिस? वी कॉल देम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। दीज आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स।
तो यदि हम समझ जाएं कि ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं, तब हम अपने यूनिवर्स के बारे में जान जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वी विल स्टार्ट कैसे बनते हैं। We'll start with an object, smallest thing say, and then we will go up to the universe, which is the biggest thing in the world. So the smallest thing is boson. As I said, we start with the smallest known thing. सबसे छोटी चीज दुनिया में उसको बोलते हैं बोसॉन। और बोसॉन मिलता हुआ जुलता नाम लग रहा है ना। यस, हमारे इंडिया में बहुत सारे बोस होते हैं। तो ऐसे ही इंडियन एक साइंटिस्ट से बोस, उन्होंने बोला दुनिया का सबसे छोटी चीज है उसको बोलते हैं बोसॉन। So let's start from the boson and till the सबसे biggest thing is called the universe, right? And we will end when we see what is the largest thing. क्या होती है अभी बताया था मैंने, यूनिवर्स। बोसॉन कैसा लगता है देखने में? इट लुक समथिंग लाइक दिस। इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, भगवान के द्वारा बनाया गया पार्टिकल, क्योंकि इसी से सारी दुनिया बनी है। क्या हम इसको आंख से देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी। आंख से नहीं देख सकते। इतना छोटा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे अभी तक। तो कुछ साल पहले तक तो हम जानते ही नहीं थे इसके बारे में, राइट? अब ऐसे बहुत सारे बोसॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, बट बनते किससे हो? बोसॉन से। और एक एटम्स जो होते हैं हमारे, इनसे डिफरेंट एटम्स होते हैं। हमारे टोटल 119 एलिमेंट्स टू डेट हमको मालूम है। कुछ समय पहले तक 118 थे, जब हम पढ़ते थे उस समय 105 थे। एवरी ईयर आप जैसे गुड साइंटिस्ट जो है वो नए नए एलिमेंट्स खोजते रहते हैं। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, आयरन, सोडियम, सीसियम, ऐसे टोटल कितने हैं? 119। और इनका साइज भी अलग अलग है। हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो सीसियम एज ऑफ नाउ टू डेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट वी नो। क्या ये हमको आंख से दिखते हैं? नो, ये भी नहीं दिखते, बहुत ही छोटे होते हैं। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, तभी आप एटम्स को देख सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। एटम बन गए हमारे, बोसॉन से एटम। अब एटम से क्या बनेगा हमारे? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। सो वी कैन फॉर्म n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे पास 119 एज ऑफ नाउ वी नो, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मीन्स इनको हम जोड़ सकते हैं। तो जो इजीली जुड़ जाए, लाइक एक हाइड्रोजन का एटम लिया, दो हाइड्रोजन के एटम को जोड़ा तो बन गया H2। यदि मैं सिमिलर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लूँ सो दे विल फॉर्म O2, दोनों मिलकर जुड़ गए, राइट? डिसिमिलर भी हो सकते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लो तो क्या बन जाएगा? H2O। पढ़ा है ना आपने, वाटर, राइट? एक ही तरह के एलिमेंट लीजिए, जैसे ब्राउन ब्राउन से दिख रहा है, लाइक आयरन 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 के लिए n नंबर ऑफ एटम्स ले लिए, so we can form something, we will form the compounds or molecules। सिंपल भी हो सकते हैं और इस जैसे ये दिखाया हुआ है कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। स्टिल आर दे विजिबल? नो, इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखेंगे ही नहीं आंख से। फिर इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है मैटर। एग्जाम्पल के लिए, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया था? H2। दो ऑक्सीजन मिलकर बनाया था O2। हाइड्रोजन बहुत सारे ऐसे n नंबर ऑफ H2 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 मिलकर क्या बना देंगे? फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड गैस। सिमिलरली हमने कहा था H2O, ऐसे n नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स मिल के बन के उनके जुड़ते जाएंगे, सो वी विल हैव वाटर दैट इज कॉल्ड लिक्विड। एंड सेम वे में अनदर वन मिलेंगे तो वी विल हैव आयरन के हैं जैसे n number of atom मिलके they will form a crystal or we call solids। and what is this gas, liquid and solid? पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं इनको? Three stages of matter। These are the three stages of matter। दुनिया में कुछ भी चीज है, either वो गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, राइट? इन बिटवीन कुछ भी चीज मिक्सचर भी हो सकता है। सो दीज आर व्हाट, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरीथिंग वी सी इन द यूनिवर्स। तो अपने यूनिवर्स में जो भी कुछ बना है इन तीन चीजों से मिलकर ही बना है। अब इन तीन चीजों के बारे में हम जान गए। किचन में हमारे खाने के लिए सब नमक वमक एवरीथिंग इज देयर। नाउ वी कैन मेक गुड फूड। लेट्स मेक गुड थिंग्स आउट ऑफ दीज थ्री। लेट्स स्टार्ट। गैस, लिक्विड, कैसे कैसे मिक्स करेंगे?
पहले हमने मिक्स किया। व्हाट इज दिस? निबुलास। निबुलास क्या होता है? यूनिवर्स में आप देखोगे डस्ट, दैट मीन्स सॉलिड, गैस, इन सब के मिलके बड़े बड़े धूल के अंबार होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेबुलास। दिस इज कॉल्ड कॉमेट। यदि आप देखोगे कभी कभी ऐसा दिखता है गिरता हुआ सा कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली लिक्विड एंड गैस। सॉलिड पार्ट बहुत कम होता है इसके अंदर, इनको बोलते हैं कॉमेट्स। खाली सॉलिड है, इसमें ना लिक्विड है ना गैस है, सॉलिड ही है, पत्थर बन गए, रॉक्स। छोटे रॉक्स बोलते हैं उनको स्टेरॉइड्स। और बड़े हम जानते हैं कि ये क्या है? मून, नॉर्मली सैटेलाइट्स। और बड़े हो गए ये क्या है? ये तो हम लोग बनाते हैं, हम भी बना सकते हैं। दैट मीन्स सैटेलाइट दो तरह के हो गए, जो मैन मेड हुए, गॉड मेड हुए, और जो ह्यूमन से बनाए। सो दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जिनको हम भेजते हैं, जिनसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, सिग्नल्स आते हैं हमारे, राइट। और क्या बन सकता है? इन सबको मिला के आग लग गई, स्टार्स बन सकते हैं। स्टार्स में बेसिकली क्या हो रहा था? लाइक सन इज एन स्टार। वहाँ पे क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस है और उसमें आग लगी हुई है, तो चारों तरफ एकदम रोशनी। कोई भी चीज आग लगाते हैं तो क्या होता है? उससे चारों तरफ लाइट निकल रही होती है। ये अभी हम सन का फोटो बहुत पास से देख रहे हैं। अब यदि इसको दूर से देखें तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है। ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, वाई? बिकॉज समथिंग इज बर्निंग एयर। जो गैसेस हैं, जो अदर चीजें हैं, वो सब बर्न कर रही हैं, इसलिए इससे लाइट निकल रही है बहुत तेज। इनको हम स्टार बोलते हैं। और ऐसे ही स्टार्स, ऐसे ही जो रॉक्स बने, इनिशियली तो ब्लास्ट हुआ था और वो सब गर्म था, धीरे धीरे ठंडे होते गए। तो लाइक अर्थ, इनिशियली रेड अर्थ थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई, एंड नाउ दिस इज अवर अर्थ। सो वी स्टार्टेड विद गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, वी मेड सो मेनी थिंग्स। अब इन सब चीजों को मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं? बाकी की ये सारी चीजें, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टेलेशन, ब्लैक होल, गैलेक्सी एंड अल्टीमेटली यूनिवर्स। लेट्स सी व्हाट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक स्टार चाहिए, कुछ सैटेलाइट चाहिए, कुछ अर्थ जैसे प्लैनेट चाहिए, कुछ पत्थर, छोटे पत्थर चाहिए जिनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। इनको मिला के हम अपना कोई भी एक सोलर सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें एक स्टार होना जरूरी है। सो दिस स्टार इज, इन आवर केस, ये हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? सन। और ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल, ऐसे लंबा सा, राइट। एंड छोटे से सैटेलाइट से लेके बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, ये सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अनदर वे में देखेंगे, दिस एन एक्चुअल फोटोग्राफ, राइट। नो कलर, नथिंग, ट्रू इमेजिनरी कलर एंड साइज। सन है इस साइड, सबसे नियरेस्ट वी हैव प्लैनेट्स, दीज आर आवर 9 प्लैनेट्स। पढ़ सकते हैं हम इनको। फर्स्ट वन इज मरकुरी, वीनस, अर्थ, ये है हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और आप देखोगे हर प्लैनेट के पास, जैसे अर्थ के चारों तरफ क्या रोटेट करता है? मून। सो हर प्लैनेट के, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो हमारे सैटेलाइट का है, नेचुरल सैटेलाइट इज मून। और हमारे बहुत से आर्टिफिशियल भी घूमते हैं आजकल तो, राइट। तो सन मीन्स ए स्टार। जो स्टार के चारों तरफ जो घूमे उनको बोलते हैं प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जुपिटर, जुपिटर के देखो ये छोटे 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 कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। सैटर्न, देखने में बड़ा सुंदर शैतान है बिल्कुल एकदम, खूब सारे उसके हैं। एंड द फेमस मून इज दिस वन, जो डॉट दिख रहा व्हाइट, उसका नाम क्या है? टाइटन। इसका नाम रखते हैं ना, टाइटन से आया, बहुत सी पिक्चर में होता है। सो दिस इज अवर सोलर सिस्टम। सो ऐसे एन नंबर ऑफ सोलर सिस्टम हो सकते हैं। हमारे केस में हमने वहाँ पे नेसेसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एक स्टार होना चाहिए, उसके चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट के सैटेलाइट्स होने चाहिए। पर व्हाट अबाउट दिस एस्टेरॉइड? पत्थर कहाँ गए? पत्थर भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कहाँ पर है? इफ दिस इज सन, दिस इज अर्थ, दिस इज मार्स, मार्स और जुपिटर के बीच में एक ना पत्थर आपको दिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के, बहुत सारे, एंड डस्ट घूम रही है ऐसे, रोटेट कर रही है। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल, जो डेब्री है एक तरह से, इनको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। नाउ कम्स टू कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? किससे बनता है? ये स्टार से ही बनता है खाली। हम जो स्टार पास से देख रहे हैं, यही स्टार जब दूर से देख रहे होते हैं, राइट। तो
पहले एक चीज समझते हैं, हम ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी इमेजिनेटिव। ये क्या है? बादल। किसी भी दिन में हम बादल देखते हैं, कुछ दिख रहा है, बादलों से भी हम कुछ बना लेते हैं, कुछ दिख रहा है, क्या है ये? यू आर राइट, इट इज अ रैबिट। लग रहा है ना खरगोश जैसा कुछ, बादल के ऊपर आराम से एकदम ट्रेवल कर रहा है। सो वी आर वेरी इमेजिनेटिव, जो ह्यूमन बींग्स आर वेरी इमेजिनेटिव पीपल। तो हम क्या करते हैं, जब नाइट स्काई में भी देखते हैं तो स्टार्स को, बड़े जो स्टार चमक रहे होते हैं उनको डॉट स्ट्रेट लाइन से जोड़ना शुरू करते हैं। स्टार जोड़ते हैं तो क्या है, देखो शेप सी बनती है। ये लग रहा है ना क्रॉस टाइप का, या आदमी ऐसे हाथ फैला के खड़ा हुआ है। इन स्टार्स को एक दूसरे से जोड़ा, राइट? तो इनका जोड़ दिया, तो ये डिफरेंट शेप्स बनाई। पर ऐसा किया क्यों? क्योंकि पास में हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो होने थे नहीं थे, हमारे पास कोई नॉर्थ साउथ पहले कंपास भी नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, स्टार्स को देखते थे नाइट में और अंदाज़ा लगाते थे कि वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। तो ऐसे हमने बहुत सारे स्टार्स को जोड़ जोड़ के डिफरेंट चीज़ें उनके नाम देने शुरू किए। लोग लाइक कैप्रिकॉन, यू नो, सैगिटर्स, स्कॉर्पियो, लिब्रा। अरे हम स्कॉर्पियो बोलते हैं ना, हमारी राशि क्या है? सो राशि कैसे बनी? तो जब हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने ओल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टार्स को जोड़ के, अलग अलग स्टार्स की शेप्स को जोड़ के उनको नाम देने शुरू किए, और इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस बने। तो इनको सबको क्या बोलते हैं, वो शेप्स जो हमने स्टार्स को स्ट्रेट लाइन से बनाई, जोड़ के बनाया, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव फर्दर। ब्लैक होल। ब्लैक होल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको स्टार्स चाहिए, एस्टेरॉइड्स चाहिए, नेबुला चाहिए, मीन्स डस्ट के बादल चाहिए। ये देखो डस्ट के बादल, वन स्टार लाइक दिस, और ये इसके अंदर ऐसे घूम रहा है। वाई वी कॉल इट ए ब्लैक होल? बिल्कुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेंटर में ब्लैक है बिल्कुल, उससे लाइट बाहर ही नहीं आती, और सब कुछ को ऐसे गोल गोल खींच खींच के इतनी पावरफुल होता है, हाई वेरी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सब कुछ उसके अंदर चला जाता है। दैट इज वाई वी कॉल इट इज अ ब्लैक होल। नाउ ब्लैक होल भी समझ गए। लेट्स सी गैलेक्सी। नेक्स्ट, इससे भी बड़ी चीज होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या होता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल, कॉमेट्स, नेबुला, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो गैलेक्सी बन जाएगी। सो दिस इज अवर गैलेक्सी, मिल्की वे। आप जब नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेंगे आकाश में, क्लीन सन, मतलब नाइट में, वेर जब कोई क्लाउड नहीं है, नथिंग इज देयर, यू कैन सी, ऐसे आपको ना ऐसा लगेगा बादल से। दिस इज कॉल्ड मिल्की वे। ऐसा लगता है दूध फैला दिया किसी ने, दूध का फैला हुआ रास्ता, दैट इज कॉल्ड मिल्की वे। इसमें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सो क्या हुआ मिल्की वे के अंदर? हमने ये जो सब पहले जितनी भी चीज पढ़ी, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ओसोन से लेकर ब्लैक होल तक, सब इसके अंदर आ गए। एंड देन व्हाट इज यूनिवर्स? जब सब इसके अंदर आ गया तो यूनिवर्स क्या हुआ? जस्ट वेट। गैलेक्सी की डिफरेंट शेप्स हो सकती है, राइट? इसका मतलब गैलेक्सी एक से ज्यादा है, राइट? तो यूनिवर्स क्या होता है? इट इज मेड ऑफ एन नंबर ऑफ गैलेक्सीज, एंड दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर, जिसमें एवरी डॉट इज अ गैलेक्सी। बहुत बड़ी होती है ये, एन नंबर ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर नोन। अभी तक हम कुछ ढूंढ पाए हैं, और सर्च इज गोइंग ऑन। लेट्स वॉच अ मूवी जस्ट टू रिमाइंड कि अभी तक हमने लर्न, राइट, और रिवाइज कि व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। Our solar system is located in the Orion arm of the Milky Way galaxy. It consists of the Sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. This includes several objects. First, the planets. The 8 planets in order from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Indirect objects include the moons that revolve around the planets. There are over 200 moons in our solar system. In addition, you have dwarf planets like Pluto and small solar system bodies, which are comets, asteroids, trans-Neptunian objects. A galaxy is larger than a solar system, and it is a gravitational bound collection of stars along with their planets, gas, dust, and dark matter. There are at least 3, each orbiting its galaxy's center of mass. It is estimated that there are over 1 billion galaxies.
If you take a look at this picture from the Hubble telescope, each of these small dots is a galaxy. राइट तो अभी हम यूनिवर्स जो हमको समझ गए कैसे हमारा यूनिवर्स बना। जब ये यूनिवर्स समझ गया, आई होप वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। बट एक चीज रह गई, हमारी सबसे प्यारी चीज विच इज क्लोजर टू आवर हार्ट, मून, चंदा मामा। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ये एक क्लियर सनलाइट डे के अंदर व्हेन मून इज देयर एंड आप इधर पीछे यहाँ खड़े हुए हैं, 3 लोग हैं, सन की तरफ देख रहे हैं और आप उनको पीछे से देख रहे हैं। तो आपको ये लोग शक्ल दिख रही है इन लोगों की, तीनों की? आर एबल टू सी? नहीं, उनकी शैडोज पीछे पड़ रही है। सो ये हमको क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल ब्लैक। तो वी आर नॉट एबल टू सी। सन तो दिख रहा है पर इन लोगों की शक्ल नहीं दिख रही है। तो कुछ कुछ ऐसा ही मून के साथ होता है। मून की शेप्स कभी फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है। तो देर आर शेडेड ऑफ मून्स, नंबर ऑफ शेड्स। तो लेट्स फाइंड आउट ऐसी शेड्स क्यों बनती हैं, क्या कारण होते हैं उनके। सो सिंपली यदि समझाएं तो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ इज अ प्लैनेट, दिस इज स्टार। और हमने कहा जो प्लैनेट के चक्कर लगाया उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो मून इज अवर सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट है, ये ऐसे रोटेट करता है, राइट। सपोज ये इस पोजीशन में है एज ऑफ नाउ, सन की लाइट आ रही है, राइट, यहाँ लाइट आई और आप इस जगह खड़े हो, तो आप नीचे से ऊपर देखोगे तो आपको सन कैसा मतलब मून कैसा दिखेगा? चमकता हुआ दिखेगा या ब्लैक? ब्लैक, जैसा अभी हमने प्रीवियस फोटो में देखा। यदि हमारे सन बिल्कुल ऊपर है, बीच में यदि कोई खड़ा हुआ है और हम उसके पीछे खड़े हैं तो हमको वो ब्लैक ही दिखेगा। सन तो दिखेगा पर ये हमको ब्लैक दिखेगा। इसको थोड़ा साइड से देखते हैं। सो दिस इज अवर सन, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है और ये मून हमारा ऐसे इसके राउंड एंड राउंड सर्कल लगाता है। जब ये सर्कल लगाता है तो इसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो सन यहाँ पर है, अभी देखो इस केस में सेंटर में नहीं है। सपोज यू आर स्टैंडिंग है, यहाँ पे खड़े हो इस जगह पे, इस कॉर्नर में, सन इधर है और आप इधर से इधर देख रहे हो। दैट मीन्स बैक साइड में नाइट है, इधर डे है, तो आप पीछे की साइड में हो, राइट, इंडिया में हो शायद। तो इंडिया से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो स्काई में, तो आपको क्या दिखेगा? मून, क्योंकि इस समय मून कहाँ है? यहाँ पे है। सन की लाइट यहाँ से जाएगी इधर मून पर और आप यहाँ खड़े हो, तो आपको मून क्या दिखेगा? फुल मून। पर जब मून ऐसे मूव करता है तो उसका धीरे धीरे करके उसकी शेप चेंज होती रहती है क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं कि ये जो पाथ होता है इसको नॉर्मली क्या करते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो क्वाड्रेंट 1 2 3 4। सो वी डिवाइडेड द पाथ, जो पूरा सर्कल बना उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, वी कॉल देम क्वाड्रेंट। और मून जो आप देखोगे फुल मून से धीरे धीरे करके पूरे एकदम कम होता जाता है, दैट मीन्स वेनिंग होता जाता है, घटता जाता है, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। एंड जब बिल्कुल डार्क हो जाता है फिर उसके बाद धीरे 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 क्या बढ़ना होता है, बढ़ना शुरू होता है, दैट मीन्स कॉल्ड वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब जैसे वैक्स होती है ना, वैक्स को किसी चीज़ पे लगाओ तो चीज़ें चमक जाती है, कार पे वैक्स लगाओ तो शाइनिंग आ जाती है। दैट मीन्स मून के ऊपर वैक्सिंग मीन्स सनलाइट पड़ती है तो चमकना शुरू कर देता है, ऐसे याद रखना, राइट। लेट्स वॉच अ मूवी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में होता कैसे है। 7 days. As it revolves around the Earth, it goes through phases. Here's what these phases look like. But why does this happen? The Sun, Earth, and Moon, along with their movements, causes the phases of the Moon. The Earth revolves around the Sun, and the Moon revolves around the Earth. Let's take a look at this. The moon cycle, or lunar cycle, begins at new moon. Here's the alignment of new moon. And here's what new moon looks like from Earth. And yes, it is very dark. The moon travels roughly 13 degrees in 24 hours. So after roughly 3.5 days, the moon has moved 45 degrees and is at waxing crescent. Here's the alignment. Waxing means that the sunlight is getting larger and crescent is the shape. And here's what it looks like. In 7 days, the moon has now traveled 90 degrees and is at first quarter. Here's the alignment. Remember, the sunlight is always on the right in first quarter.
I remember to be first, you must be right, and the light is on the right. Also, the shadow moves from right to left. In an additional 3.5 days, it has now traveled 135 degrees and is at waxing gibbous. Check out this alignment. Gibbous is the shape, and remember, waxing means the light portion is growing. After 14 days since new moon, the moon has now traveled 180 degrees and is at full moon. Here's the alignment, and here's what a full moon looks like. After another 3.5 days, the moon is now at waning gibbous. Here's the alignment. Waning means the light is getting smaller, and here's what it looks like from Earth. Again, remember, the shadow moves from right to left. After 21 days, the moon has now traveled 270 degrees and is at last quarter. Here's the alignment. The light is now on the left, and I remember, if you got last, you got left behind. After roughly 24 days, the moon is now at waning crescent. Remember, waning means the light is getting smaller, and the sun, earth, and moon alignment looks like this. And finally, after roughly 27 days, the moon is now back at new moon, and the lunar cycle will start over again. Right, so we have understood all phases of moon, or basically 8 phases of moon. Now I will leave you कि how last question, how big is our universe? दिमाग में आता होगा कितना बड़ा यूनिवर्स है और एवरीडे फैलता ही जा रहा है, तो इसको मेजर करने का एक बहुत आसान तरीका है समझने के लिए. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. दैट मीन्स विद इन 1 सेकेंड इट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर. 3 लाख कितना होता है समझने के लिए कैसे पता है 3 लाख कितना है? बहुत आसान. ये अर्थ है हमारी और ये हमारा मून है. इनके बीच पे जो डिस्टेंस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 किलोमीटर्स. तो 3 लाख के करीब करीब बराबर ही है. नियर अबाउट 3 लाख 3.3. तो यहाँ से वहाँ तक यदि मैं एक टॉर्च को यहाँ से अर्थ पे खड़ा हूँ, मैं टॉर्च की लाइट मारता हूँ तो मून पर कितने सेकंड में पहुँचेगी? अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड मीन्स क्लिक टक पहुँच गई. राइट. तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? अर्थ से लेकर मून तक 1 सेकेंड में पहुँच जाती है. अब यही लाइट पूरे साल भर चलती रहे तो क्या होगा? इट विल ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस. दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर, पूरे 1 साल तक चलती गई लाइट. किस स्पीड से? इस स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. याद रखो 1 सेकेंड में दबाया तो सीधा मून तक पहुंच गई. कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? यू कैन कैलकुलेट इजीली. 3 लाख into number of days into number of hours into number of minutes into number of seconds, then you will get a figure. Is a long figure. इतनी लंबी फिगर को याद करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो उसको हम क्या ऐसे सिंपल फॉर्म में याद रखते हैं? 1 लाइट ईयर. तो 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर. हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है. यदि मैं किलोमीटर्स में मेजर करने लगा तो मैं लिखते लिखते ही थक जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा. सो बेस्ट यूनिट बड़ी यूनिट. जैसे मिलीमीटर में यदि मैं इसको 3 लाख करता तो कितने मिलीमीटर हो जाता? 3,0,0,0,0 लगाते जाओ, इतने सारे मिलीमीटर. किलो को पहले 1000 लगाओ, फिर 1000 लगाओ, 3 के बाद 6 जीरो जाते हैं. एंड देन यू मल्टीप्लाई फॉर अ लाइट ईयर. कितना चला? So it's better to remember 1 light year is the total distance traveled by light in a year. Why we want to use it? Because our universe is so big. Just watch a movie. I hope you will understand the size of universe. कितना बड़ा है इस मूवी से आप समझोगे. And I assume कि आप सब कुछ समझ गए होंगे जो मैंने अभी तक आपको यूनिवर्स के बारे में समझाया. Thank you. Let's watch this movie.
रिमेंबर दीज आर ऑल डायमीटर. अर्थ का डायमीटर कितनी है? 13,000 किलोमीटर्स. और डायमीटर का मतलब क्या होता है? यहां से लेके यहां तक. तो अभी तो हम किलोमीटर्स में ही चल रहे हैं. 1,40,000 किलोमीटर्स जुपिटर. सन देखो कितना हो गया, 14 लाख किलोमीटर्स की डायमीटर. Now we are in billions, huh? This is black hole. Now we are using light years, huh? These are different galaxies. This is nebula. और ये उनका साइज बता रहे हैं सबका. ये हमारी मिल्की वे. Thank you very much.